तो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक में हम डिस्कस कर देंगे मॉड। मॉड क्या है? द वैल्यूज दैट अपेयर्स मोर टाइम्स इन अ डेटा इज कॉल्ड मॉड। अगर किसी डेटा सेट में एक वैल्यूज़ है और वो बार बार रिपीट हो रही है और वो उस डेटा में सबसे ज़्यादा आएगा तो फिर उसको कहा जाएगा मॉड। तो मॉड तीन तरह के मॉड हम फाइंड कर सकते हैं। एक मोड फॉर अनग्रुप डेटा, कि अगर एक ग्रुप डेटा में ग्रुपिंग ना हुई हो तो अनग्रुप डेटा का मोड हम कैसे फाइंड कर देंगे। फॉर ग्रुप डेटा हम मोड कैसे फाइंड कर देंगे। तो ग्रुप डेटा में फिर दो है, एक डिस्क्रीट ग्रुप डेटा है और एक हमारे पास कंटिन्यूस है। तो मोड फॉर अनग्रुप डेटा, ये हमारे पास अनग्रुप डेटा गिवन है 25, 30, 31, 25, 35 एंड 25। तो इसमें कौन सा टर्म्स ज़्यादा रिपीट हो चुका है? इसमें 25 रिपीट हो चुका है, 25 तीन दफ़ा आ चुका है। ठीक है, ये भी 25 है, इधर भी 25 है और इधर भी 25 है। तो 25 तीन बार आ चुका है इस डेटा में। तो इसका मोड क्या होगा? इसका मोड हमारे पास होगा 25। इसका मोड हमारे पास क्या होगा? 25। अगर डेटा हमारे पास इस तरह हो 2, 3, 4, 7, 9, 11 और इस तरह 15, मुझे इसका मोड फाइंड करना है। तो इस डेटा में कोई भी टर्म्स रिपीट नहीं हो चुका है, मतलब इसमें रिपीटिशन नहीं हो चुकी है। टू भी वन टाइम आ चुका है, 3 भी वन टाइम आ चुका है, 4 भी वन टाइम आ चुका है। तो इसका मोड नहीं है, फिर इस डेटा सेट का मैं मोड फाइंड नहीं कर सकता। ये ज़रूर नहीं कि हर डेटा सेट में मोड होगा। मोड क्या होगा? जो वैल्यूज़ रिपीट हो चुकी हो और ज़्यादा बार आ चुकी हो तो उसका हम मोड ले सकते हैं। इस तरह भी हो सकता है कि 2, 2, 3, 3, 4, 4 और 9, 7, 8। तो फिर इसका भी आप लोग मोड नहीं ले सकते। आप इस तरह नहीं कर सकते कि 2 भी दो दफ़ा आ चुका है, 3 भी दो दफ़ा आ चुका है, 4 भी दो दफ़ा आ चुका है तो इसका मोड 2, 3, 4 होगा। नहीं, मोड एक ही होगा। मोड की वैल्यू हमारे पास एक ही होगी। अगर इसके साथ मैं सपोज़ 2 लगा दूँ तो फिर इसका मोड हमारे पास क्या होगा? 3 होगा, मोड 2 होगा, क्योंकि मोड इसमें 3 दफ़ा आ चुका है। मोड इसमें क्या है? 3 दफ़ा आ चुका है। तो नॉन रिपीटेड डेटा में कोई भी मोड नहीं होगा। और अगर डेटा रिपीट हो चुकी हो और वो एक जैसा हो, मतलब 2 भी दो दफ़ा आ चुका है, 3 भी दो दफ़ा आ चुका है और 4 भी दो दफ़ा आ चुका है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि इसका मोड 2 भी है, इसका मोड 3 भी है, इसका मोड 4 भी है। मोड एक ही वैल्यू होगी। सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यूज़ को मोड कहा जाएगा। सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू को या डेटा सेट को क्या कहा जाएगा? मोड कहा जाएगा। तो ये अनग्रुप डेटा का मोड था। अब मैं बात करूँगा ग्रुप डेटा की मोड की। अब यहाँ पे देखो, मोड फॉर डिस्क्रीट ग्रुप डेटा, इसको डिस्क्रीट ग्रुप डेटा कहते हैं। तो इसका मोड क्या होगा? यहाँ पे देखो 40, 42, 50, 55 ये हमारे पास वेट है स्टूडेंट्स की। तो मतलब एक क्लास में तकरीबन 21 स्टूडेंट्स है, तो 21 स्टूडेंट्स में से 40 स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स का वेट 40 है, 8 स्टूडेंट्स का वेट 42 है, 2 स्टूडेंट्स का वेट 50 है और एक स्टूडेंट्स का वेट जो है वो 55 है। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की वेट कौन सी है? मतलब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इधर है। ये शो करेगा, फ्रीक्वेंसी शो करेगा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। क्या शो करेगा? नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो 10 स्टूडेंट्स की वेट कितनी है? 40 है। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इधर है ना, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इधर है। तो फिर हमारे पास मोड जो है, मोड हमारे पास होगा 40। मोड क्या होगा? 40 होगा। अगर इसको मैं अनग्रुप डेटा में लिख दूंगा तो इसको मैं अनग्रुप डेटा में कैसे लिख सकता हूँ? अनग्रुप डेटा में मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि मुझे 40 को 10 टाइम्स लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 40 को मैंने 10 टाइम्स लिखना है। 42 को 8 टाइम्स लिख दो। 42, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 और 50 को 2 टाइम्स लिखना है और 55 को 1 टाइम्स लिखना है। ये अनग्रुप डेटा है। तो इस अनग्रुप डेटा में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली कौन सी है? इस अनग्रुप डेटा में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू 40 है। तो डिस्क्रीट ग्रुप डेटा में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिस डेटा का होगा, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इधर है ना, 10 है, तो वही हमारा मॉड होगा। इसकी ऊपर वाली वैल्यूज हमारी क्या होगी? मॉड होगी। ठीक है। अगर सपोज़ यहाँ पे लिखा होता 15, यहाँ पे क्या होता? 15 होता, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अब किधर है? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अब इधर है, क्योंकि 55 इसमें 15 दफ़ा आ चुका है। 55 इसमें कितनी दफ़ा आ चुका है? 15 दफ़ा आ चुका है। तो फिर हमारा मॉड क्या होता? 55 होता। तो डिस्क्रीट ग्रुप डेटा का मॉड आप लोग कैसे निकाल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जिस डेटा का फ्रीक्वेंसी होगा वही हमारा क्या होगा? मॉड होगा। जब मैं मॉड की बात करूंगा फॉर कंटिन्यूस ग्रुप डेटा की, इससे पहले मैंने डिस्कस किया डिस्क्रीट ग्रुप डेटा का, और अब मैं मॉड डिस्कस कर दूंगा कंटिन्यूस ग्रुप डेटा का। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस ग्रुप डेटा है, मतलब 0 to 4, 4 to 8 ये स्टूडेंट्स के मार्क्स है। 0 to 4 मार्क्स की है 3 स्टूडेंट्स ने, 4 to 8 मतलब इनके दरमियान मार्क्स ली है 5 स्टूडेंट्स ने। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो इधर है, वो 6 है। मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स 12 to 16 जो है वो 6 स्टूडेंट्स ने लिए है क्लास में। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स इधर है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इधर है। ठीक है। तो अब हमारी फ्रीक्वेंसी यही होगी, हम मॉड यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो कंटिन्यूस ग्रुप डेटा के लिए हमने फार्मूला याद रखना है ये वाला, मॉड इज़ इक्वल टू एल प्लस एम माइनस एफ नॉट डिवाइड बाई 2 एफ एम माइनस एफ नॉट माइनस एफ वन। और इसमें ये ज़रूरी चीज़ें याद रखनी है कि इसमें एल क्या है, एफ एम क्या है, एफ नॉट क्या होगा और एच क्या होगा। तो एल इसमें लोअर लिमिट्स ऑफ मॉडल ग्रुप है। लोअर लिमिट्स ऑफ मॉडल ग्रुप का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे देखो मैंने आपको कह दिया कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इधर है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इधर है। तो इसका जो मॉडल ग्रुप है वो हमारे पास 12 to 16 है। इसकी जो क्लास बाउंड्री है वो क्या है? 12 to 16 है। तो इस क्लास बाउंड्री में सबसे कम वैल्यू कौन सी है? इस क्लास बाउंड्री में सबसे कम वैल्यू हमारे पास 12 है। तो इसको मैं लोअर लिमिट्स ऑफ मॉडल ग्रुप कह सकता हूँ। ये हमारे पास लोअर लिमिट्स है ऑफ मॉडल ग्रुप्स की। तो यहाँ पे एल की जगह मैं क्या लिख दूँगा? एल हमारे पास होगा 12। एल हमारे पास क्या होगा? 12 होगा। इसमें एफ एम क्या है? एफ एम फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल ग्रुप, मतलब जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स है वो इधर है ना, 6 पे है। तो इसको मॉडल ग्रुप की फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ये हमारे पास मॉडल ग्रुप की क्या है? फ्रिक्वेंसी है। तो इसको मैं एफ एम कह दूँगा। तो एफ एम की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 6 होगी। तो एफ एम की जगह मैं 6 लगा दूँगा। ठीक है। जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो हमारे पास क्या होगा? एफ एम होगा। एफ नॉट क्या होगा? एफ नॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ग्रुप्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ग्रुप। तो प्रीसीडिंग ग्रुप्स का मतलब ये है कि इधर 6 है, इधर 2 है और इधर 4 है। तो इसको मैं प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी कह सकता हूँ। ये हमारे पास प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होगी। ये हमारे पास क्या होगी? प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होगी। तो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी को मैं एफ नॉट से डिनोट कर दूंगा। तो वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास होगा 4। ये प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होगी, इसको मैं एफ नॉट कह दूंगा। और ये हमारे पास मॉडल फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं एफ एम कह दूंगा, इसको मैं एफ एम कह दूंगा। और एफ वन क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स, इसके बाद वाली ग्रुप्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसको मैं एफ वन कह दूंगा। इसको मैं क्या कह दूंगा? एफ वन कह दूंगा। दिस इज़ एफ एम मॉडल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है, प्रीसीडिंग इससे पीछे वाली और फॉलोइंग इससे आगे वाली। तो एल की वैल्यू क्या हुई? 12 हुई। एफ एम की वैल्यू 6 हुई। एफ नॉट की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है। और एच इसमें क्या है? एच इसमें क्लास इंटरवल है। एच हमारे पास क्या है? क्लास इंटरवल है। तो क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है, मतलब जो विड्थ है,
12 to 16 जो हमारे पास इसकी विड्थ है वो हमारे पास 4 है। तो इसी फार्मूले में आप लोग अब वैल्यूज पुट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मैं ये इधर लिख दूँगा, मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ नाट क्रॉस एच डिवाइड बाई 2 एफ एम माइनस एफ नाट माइनस एफ वन। तो यहाँ पे वैल्यूज लगा दो। एल की वैल्यू क्या है? एल की वैल्यू 12 है। एफ एम की वैल्यू क्या है? एफ एम हमारे पास 6 है। एफ नाट की वैल्यू क्या है? एफ नाट की वैल्यू हमारे पास 2 है, सॉरी एफ नाट की वैल्यू 4 है, सॉरी, और 2 एफ एम की वैल्यू 6 है, एफ नाट की वैल्यू 4 है और एफ वन की वैल्यू हमारे पास 2 हुई और एच 4 लगा दो। तो ये हो जाएगा 12 प्लस इससे आ जाएगा 6 माइनस 4 से 2 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 4 माइनस 2 क्रॉस 4। तो ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 12 माइनस 6 से 6 आ जाएगा और क्रॉस 4। इसको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 12 प्लस 4, इससे आ जाएगा 8/6, 8/6 से 4/3 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 1.33, 4 को 3 पे डिवाइड करो तो 1.33 आ जाएगा और इसको जब मैं ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 13.33। तो हमारी मॉड जो होगा मॉड 13.33 आएगा। ठीक है, मॉड यहाँ पे लाई करेगा। सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो 6 स्टूडेंट्स ने दिए और वो मार्क्स 12 से लेकर 16 तक है। वो मार्क्स कितनी है? 12 से लेकर 16 तक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स 13.33 है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ली है। ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप डेटा का मॉड है। ठीक है, इससे पहले मैंने डिस्क्रीट डिस्कस कर दिया और कंटिन्यूस अनग्रुप डेटा डिस्कस कर दिया। तो ग्रुप डेटा के लिए आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद मैं ज्योमेट्रिक मीन्स की बात कर दूंगा कि ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डेटा और डिस्क्रीट ग्रुप डेटा क्या होगा। स्टेटस वजह से